हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं अपनी हेल्थ की जर्नी आपके सामने शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके, अपनी हेल्थ को। मेरी यहाँ पे आके हेल्थ इतनी इम्प्रूव हो गई है जो मैंने सोचा नहीं था। मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जब मैं इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ी हुई थी। जब मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी थी, जुड़ने से पहले मेरे को इतने हेल्थ इश्यूज थे जैसे कि माइग्रेन था 9 साल से, जिसके लिए मुझे चाहे मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं मेरे को वो टैबलेट लेनी होती थी, नहीं तो उसका सीनियर पेन इतना होता था कि वो सहन नहीं होता था। तो वो मेरी एक ऐड हुई। फिर मेरे को गैस्ट्रिक का इशू था, कहीं भी जाती थी तो मुझे गैस बहुत बनती थी, तो उससे भी हेडेक हो जाता था। एक टैबलेट मेरी वो थी, प्लस उसमें स्किन का भी मेरे को बहुत इशू था, फंगल इन्फेक्शन था, बीपी भी लो रहता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही थी अपनी लाइफ में। विद टाइम मेरा वेट भी गेन हो गया, जो मुझे मतलब हेल्थ क्वेश्चन थी। वेट के लिए भी इतना प्रोजेक्टिव रहती थी कि वेट ना बढ़े ना बढ़े, पर कुछ टाइम बाद मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि वो एक हेल्थ इश्यूज की वजह से। फिर मैंने टेस्ट कराए, डॉक्टर के गई तो वहाँ पे थायराइड और डिटेक्ट हुआ, शुगर भी बॉर्डर लाइन पे आई। मैं अपने मतलब हेल्थ को लेके इतनी वो थी कि अपनी वॉकिंग हो गई, डाइटिंग हो गई, सब मैंने किया। उसमें वेट तो मेरा मेंटेन रहा, पर उसके अलावा मेरे को बेनिफिट्स अपनी हेल्थ में नहीं मिले कुछ भी। तो मैंने टेस्ट कराया अपने, जब थायराइड वगैरह आया तो मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने सोचा मैं पहले से ही इतनी टैबलेट खा रही हूँ, मेरे को बीपी हाई की, शुगर की और माइग्रेन की और प्लस थायराइड की इतनी सारी टैबलेट्स खानी पड़ रही है। फिर मैंने सोचा अब मेरे को कौन हेल्प करेगा कि मैं सारी जिंदगी दवाई खाती रहूंगी। फिर उसके बाद मेरी नेबर है ईशू, जो मेरी कोच भी है। वो मेरे को एक दिन ऐसे ही मतलब मिल गए थे, रहते वो मेरे पास नहीं है पर उसकी शादी हो चुकी है। तो वो मुझे आए हुए थे तो मुझे, आंटी क्या हुआ, आप परेशान क्यों? मैं कहा परेशान मैं इसलिए हूँ, मैं को जो है ना अंदर से इतना पेन है मुझे कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। कह रही कोई नहीं, हमारी एक कम्युनिटी है, प्रोग्राम है, आप इसको आओ एक बार ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। मैं कहा ठीक है बेटा, बताओ कैसे क्या कुछ है। तो उसने कहा ये है। मैं कहा मेरा बजट नहीं है बेटा इतना का। फिर कहा कोई नहीं, आप एक बार ट्राई तो करो। फिर मैं कहा ठीक है, मैं अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराती हूँ, वहाँ भी तो पे करती हूँ। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। वो दिन और मेरा आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कोई मतलब डायलॉग नहीं है, रियलिटी है मेरी, जो मैंने फील किया अपनी इस जर्नी में। क्योंकि वो वाला डिसीजन मैंने बहुत ही अपने लिए, कहते हैं ना हाउस वाइफ के लिए अपने लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरी फैमिली के लिए लेती है। इवन खाने से लेके कुछ भी करना हो तो सबके लिए करेगी, अपने लिए नहीं करेगी। फिर उसमें मैंने अपना स्ट्रांगली होकर डिसीजन लिया अपनी हेल्थ के लिए। तो मेरा फर्स्ट मंथ में ही मेरे थायराइड की टैबलेट बंद हो गई, मेरी माइग्रेन की टैबलेट बंद हो गई। जो मेरे को महीने में कम पड़ती थी वो मेरी साल भर के रखने के बाद भी एक बचने लगी। ऐसा मैजिक हुआ मेरे साथ। उसमें स्पेशली मेरी कम्युनिटी, मेरा कोच, जिसने मेरे को इतनी गाइडेंस मिली ना कि डेली क्लब चलता है जब हमारा, तो मुझे ये रहता है कि जना मैं इसको लूँ। मैंने डे 1 ये कहा था इशू मेरा वो टाइम मैच नहीं करेगा। कोच है मेरी, जो उसको मैंने कहा था मेरा टाइम नहीं मैच करेगा, मॉर्निंग में लंच और खाना बनाना होता है, इवनिंग का भी। कह रही कोई नहीं, आप ट्राई करो अगर आ सकते हो तो। अब वो दिन है कि मैं अपने आप से ही वो क्लास लेने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मुझे वहां से इतने बेनिफिट्स मिलते हैं ना कि हर चीज की नॉलेज मिलती है जो हमें पता ही नहीं था। एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे 5 पिलर्स हैं बॉडी के, जो कि हमें पता था, जैसे पानी का पता था, नींद का पता था, खाने का पता था, पर वो किस तरह से कितना लेना है, कैसे लेना है, मतलब क्लास नहीं कह सकते उस चीज को, एक फॉर्म में नहीं पता था। वो यहाँ के हमने ब्रेकफास्ट अपना चेंज किया। पहले मैं ब्रेकफास्ट भी स्किप करती थी, स्ट्रेस होता था तो खाना भी नहीं खाती थी, टेंशन इतनी रहती थी कि मैं कैसे मैनेज करूं इन सब चीजों को। इतना मतलब अपने आप से अंदर इतना चलता रहता था। उसका रिजल्ट ये होता था कि फिर मुझे कोई ना कोई चीज परेशान करती थी। जैसे अब स्किन की है, स्किन की में मेरे को इतना सीनियर था कि हर डॉक्टर के पास जा जाके एक तो पैसे लगते थे इतने, दूसरा कि फिर उसमें आराम नहीं मिल रहा था। फिर वो डॉक्टर ने कहा कि आप जब तक इसको टेस्ट नहीं कराओगे ना नहीं होगा। फिर मैंने कहा इसमें तो मेरे को मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इशू से इसी में ही पूछा तो उन्होंने कहा हम अपने सीनियर से पूछ के बताएंगे, आपको हेल्प हो जाए तो। फिर मुझे जो है ना 3rd मंथ में ही अपने स्किन की प्रॉब्लम भी रिमूव होती दिखी। तो इस चीज़ को लेके मेरे को बहुत ही खुशी है कि मैंने अपनी हेल्थ भी ठीक की, और दूसरा मैंने वेट भी अपना 5 महीने में 13 किलो कम किया, और प्लस 7 इंचेस लूज किए। आज मैं 40 की होके भी मुझे ऐसे फीलिंग आती है जैसे मैं 30 की हूँ।
अब लोग कहते हैं कि तुम तो यंग 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 होते जा रहे हो, क्या है, मगर यंग अंदर से हो रहे हैं, क्योंकि वो फीलिंग ही ऐसी आ रही है कि जीने का मन करता है। नहीं तो मुझे ये लग गया था मेरी लाइफ ओवर हो गई है, मैं और नहीं जीऊंगी, मेरे को इतनी बीमारियां होगी, मैं कब तक सफर करूंगी इससे। मैंने कह दिया था बस अब खत्म। फिर यहाँ पे मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फैमिली में, जॉइंट फैमिली है मेरी, वहाँ पे सब मैनेज नहीं होता मेरे से। पर आज की डेट में मेरा ये सीन है कि फैमिली भी वही है, घर भी वही है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है। अब उनको अच्छे से मैनेज करती हूँ क्योंकि मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। ये मेरी कम्युनिटी का है रिजल्ट, जाके जहाँ मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अपने लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि हम हाउसवाइफ अपने लिए करेंगे ना, तभी हम अपनी फैमिली को भी ठीक रख सकते हैं। तो ये मेरी जर्नी थी और इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपनी कोच की, अपनी कम्युनिटी की, और मैं ये अपनी लाइफ में अब नहीं छोड़ना चाहूंगी जिससे मुझे इतने बेनिफिट्स मिले हैं। थैंक यू।